अब हम जाते हैं और अपने एप्लीकेशन का कंट्रोलर बनाते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज़, कंपनी कंट्रोलर पे क्लोज़ कर देता हूँ, इंडेक्स को भी क्लोज़ कर देता हूँ और जॉब राउट्स को भी क्लोज़ कर देता हूँ। कंट्रोलर में जाते हैं और यहाँ बनाते हैं एक एप्लीकेशन कंट्रोलर, एप्लीकेशन डॉट कंट्रोलर डॉट JS। अब सबसे पहले तो यहाँ हम लेकर आएंगे एप्लीकेशन को जो हमने मॉडल बनाया था। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमने एक और चीज़ लेकर आनी है, जॉब को, जॉब फ्रॉम जॉब मॉडल्स डॉट JS। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर फंक्शन एक बनाते हैं, अप्लाई फॉर जॉब। एक यूज़र होगा, वो अपनी जब लॉग इन यूज़र होगा वो किसी जॉब पर अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अप्लाई फॉर जॉब। अप्लाई फॉर जॉब हमारे पास ये एक असिंक फंक्शन होगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये हमारे पास होता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। उसके बाद ट्राई कैच लगा देंगे हम यहाँ पर। कैच के अंदर हम कंसोल करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर इन अप्लाई जॉब। एंड यहाँ पर एरर हम प्रिंट करवा देंगे अपना कंसोल। अब ये क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम यहाँ पर आईडी लेते हैं कि किस जॉब पर अप्लाई कर रहा है यूज़र। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे हम जॉब आईडी, किस जॉब पर अप्लाई कर रहा है, और ये हमारे पास आएगी रिक्वेस्ट डॉट परम से। तो उसके बाद हमारे पास एक यूज़र की आईडी होगी, जो यूज़र लॉग्ड इन है हमने उसकी अब आईडी फैच करनी है। तो वो हमें कैसे मिलेगी, कॉन्स्ट यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू, ये होगी रिक्वेस्ट डॉट आई डी से आएगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो यूज़र हमारा लॉग्ड इन होगा, जो कि हमने मिडल वेयर में ये डिफ़ाइन किया है रिक्वेस्ट डॉट आई डी, तो उसकी आईडी हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास जॉब की आईडी भी आ गई है और अप्लीकेंट की भी आईडी आ गई है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इस जॉब पर पहले इसी जो लॉग्ड इन यूज़र है अप्लाई तो इसने नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्स्ट ऑलरेडी अप्लाइड, इसका हम कर देते हैं ऑलरेडी अप्लाइड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अवेट लगा देते हैं एप्लीकेशन डॉट फाइंड वन, और इसमें हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं जॉब हमारे पास क्या थी, जॉब आईडी, और एप्लीकेंट हमारे पास यूज़र आईडी। और इस चीज़ की आपको समझ नहीं लगी तो मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने एक वेरिएबल बनाया है ऑलरेडी अप्लाइड का, और यहाँ एप्लीकेशन के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि ये जो हमारी जॉब है, ये जो जॉब है हमारी, इस पर इस एप्लीकेंट ने पहले से अप्लाई तो नहीं किया हुआ। तो हम जाते हैं अपनी एप्लीकेशन मॉडल के अंदर, तो मैं आपको वहाँ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक जॉब है और दूसरा है एप्लीकेंट। तो जॉब हमारे पास यहाँ से आ गई है, ये जो जॉब हमारे पास होगी ये आएगी जॉब आईडी परम से आएगी, और एप्लीकेंट जो हमारा होगा वो यूज़र आईडी हमारे पास लॉग्ड इन यूज़र जो होगा। तो ये हमारे पास हमने यहाँ चेक कर लिया है। इफ़ हम कहते हैं ऑलरेडी अप्लाइड, अगर हमारे पास ऑलरेडी अप्लाइड है तो हमने यहाँ पर एक रेस्पॉन्स जनरेट करवा देना है उस यूज़र को कि आपने इस जॉब पर पहले से ही अप्लाई किया हुआ है। तो हम यहाँ करते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन डॉट जेसन, और यहाँ मैसेज प्रिंट करवा देते हैं हम ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस जॉब। ओके, उसके बाद हम यहाँ कर देते हैं सक्सेस फॉल्स, सक्सेस हमारी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। तो आप लोग यार देख सकते हो कि मर्ज टैग करना कितना ही एक इजी काम है, एक ही चीज़ है, बार 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 वही रिपीट हो जाए, कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से नोट करते जाएं जो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आप भी अपनी तरफ से फिर नेक्स्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएं और अच्छी कंपनी में हायर हो सकें। ओके, हमने ये अब चेक कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब जॉब चेक करते हैं, जॉब को फाइंड करते हैं। तो यहाँ करते हैं कॉन्स्ट जॉब इज इक्वल टू अवेट जॉब डॉट फाइंड बाय आईडी, और इसमें हम क्या करते हैं कि जॉब आईडी जो हमने ऊपर ली हुई है वो हम यहाँ पर दे देंगे। ये मुझे यार सजेशन क्यों नहीं आ रही, पता नहीं क्या इशू हो गया। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। अब हमने यहाँ पर जॉब फाइंड कर लिया। अगर हम देखते हैं कि जॉब हमारे पास नहीं है, इफ़ नॉट जॉब, जिस जॉब पर हम अप्लाई करना चाहते हैं या यूज़र जो अप्लाई करना चाहते हैं उसके पास अगर वो जॉब शो ही नहीं हो रही, तो हम उसको यहाँ पर एक स्टेटस शो करवा देंगे। वैसे तो हम इसको फ्रंट एंड पे शो ही नहीं करवाएंगे, जो जॉब होंगी वही शो होंगी, मगर हम एक एक्स्ट्रा चेक लगा देते हैं। यहाँ पर स्टेटस हमारे पास हो जाएगा 404 डॉट जेसन, मैसेज यहाँ प्रिंट करवा देते हैं जॉब नॉट फाउंड, एंड सक्सेस हमारे पास हो जाएगी फॉल्स। तो ये हमने चेक कर लिया। अगर हमारे पास जॉब मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़र को जो एप्लीकेंट है वो अप्लाई कर देगा जॉब पर। तो हम यहाँ क्या करते हैं,
कॉन्स्ट न्यू एप्लीकेशन, एक वेरिएबल बना लिया। उसके लिए हम क्या करें, उसके बाद क्या करेंगे, हम न्यू एप्लीकेशन के अंदर हम दो चीज़ें दे देंगे, एक जो एप्लीकेंट की आईडी है वो, और एक जॉब की आईडी वो। तो ये हम कर देंगे जॉब, यहाँ कर देंगे जॉब आईडी, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, एप्लीकेंट, और ये हो जाएगी हमारे पास यूज़र आईडी। तो इस तरह से हमने अब एक न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेस्पॉन्स जनरेट करवा देते हैं, मगर रेस्पॉन्स जनरेट करवाने से पहले सॉरी ये होता है यूज़र आईडी। अब जैसे वो यूज़र, ये क्या हो गया यार, यूज़र आईडी, अच्छा ठीक हो गया। अब जैसे ये एप्लीकेशन एक क्रिएट हो गई है, अच्छा उसके बाद इसको हमने सेव करना है, अवेट न्यू एप्लीकेशन डॉट सेव। इसको अब हमने डेटाबेस में सेव भी कर लिया है। अब जैसे हमारी डेटाबेस के अंदर एप्लीकेशन सेव हो जाएगी, तो हमने अब जॉब के अंदर भी चेंज कर देना है, जॉब के अंदर पुश कर देना है इस एप्लीकेशन को। अगर मैं जो आपको जॉब वाला मॉडल दिखाऊं, ये जॉब वाला मॉडल है, तो यहाँ हमारे पास एक एप्लीकेशन थी, सॉरी ये हमारे पास एप्लीकेशन है, इसके अंदर हम ये एक अरे होगी, अरे ऑफ एप्लीकेशन होगी, ये हमारे पास ऐसे होगी। तो ये इसके अंदर क्या करना है, हमने अब पुश कर देना है। तो अब जाते हैं यहाँ पर, और ये हम करते हैं अवेट। अब सबसे क्या पहले कहाँ जाना है, जॉब में जाना है, जॉब डॉट एप्लीकेशन डॉट पुश कर देना है। अब पुश हम क्या करेंगे, जो हमारी न्यू एप्लीकेशन है, न्यू एप्लीकेशन डॉट अंडरस्कोर आईडी, उसकी हमने आईडी यहाँ पर पुश कर देनी है। तो यहाँ अगर हम जाएं दोबारा मॉडल के अंदर देखें, तो ये हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन है। तो इसके अंदर हमने एप्लीकेशन को पुश कर दिया है, ये देखें, ये हमारे पास अवेट। उसके बाद यहाँ हमने एप्लीकेशन को, अब एप्लीकेशन की आईडी को पुश कर दिया है एप्लीकेशन में। अब हम यहाँ पर एक सिंपल रेस्पॉन्स जनरेट करा देते हैं, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, सॉरी स्टेटस हमारा हो जाएगा 200 डॉट जेसन। मैसेज हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, जॉब अप्लाइड सक्सेसफुली। यार ये सजेशन मुझे पता नहीं क्यों आना बंद हो गए, हमारा टाइम बच रहा था। उसके बाद यहाँ हम सिंपल कर देंगे, जो जस्ट जॉब के लिए हमने अप्लाई किया सक्सेस, पहले तो ट्रू करते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने एप्लीकेशन न्यू एप्लीकेशन है वो भेज देंगे, न्यू एप्लीकेशन। तो इस तरह से हमने ये अपना काम कर लिया है। अब हमारे पास दूसरा फंक्शन ये है कि हमने अब एप्लीकेंट्स गेट करने हैं, कि जिस जॉब को एक यूज़र ने, एक एडमिन ने जॉब पोस्ट किया, तो उस पर किस किस बंदे ने अप्लाई किया है वो हमने गेट करने हैं। तो उसके बाद हम ये वाला फंक्शन बना लेते हैं, गेट एप्लीकेंट्स। उसके बाद ये हमारे पास होगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट एप्लीकेंट्स। उसके बाद ये होगा असिंक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एरो फंक्शन, देन ट्राई कैच। इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब हम सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए कॉन्स्ट जॉब की आईडी चाहिए, हम चेक करना चाहते हैं कि किस जॉब पर अप्लाई किया है यूज़र ने। तो ये हमारे पास हो जाए रिक्वेस्ट डॉट परम से हमारे पास जॉब की आईडी आ जाएगी। गेट अप्लाइड जॉब,
अब हमने बनाना है, अब अप्लाइड जॉब गेट करनी है। एक जो लॉग्ड इन यूज़र है उसने किस किस जॉब पर अप्लाई किया हुआ है, हमने वो चीज़ गेट करनी है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं गेट अप्लाइड जॉब्स, गेट अप्लाइड जॉब्स एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट अप्लाइड जॉब्स, ये हमारे पास असिंक होगा, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम सबसे पहले आईडी लेंगे, कॉन्स्ट यूज़र आईडी हमारे पास आ जाएगी। ये कैसे कहाँ से आएगी, रिक्वेस्ट डॉट आईडी से, जो बंदा लॉग इन होगा उसकी आईडी हमने गेट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर करना है कॉन्स्ट जॉब्स अप्लाइड जॉब्स, या कर लेते हैं हम इसको अप्लाइड जॉब्स। अवेट हो जाएगा हमारे पास, ये होगी एप्लीकेशन डॉट फाइंड। देन हम यहाँ क्या कर देंगे, अब यहाँ करनी है हमने एप्लीकेंट। अब हमने यहाँ क्या करना है, एप्लीकेंट होगा, उसके अंदर हम दे देंगे यूज़र आईडी। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारा यूज़र लॉग्ड इन है उसने कौन कौन सी जॉब पे अप्लाई किया हुआ है, तो वो हम ये एप्लीकेंट की फील्ड है हमारे एप्लीकेशन मॉडल के अंदर। यहाँ जाएं तो यहाँ ये देखें आप, एप्लीकेंट की फील्ड है। अब इसमें क्या है, ये यूज़र मॉडल को रेफरेंस कर रही है, तो हमने यहाँ पर यही काम किया हुआ है कि ये एप्लीकेंट की फील्ड हमारी मॉडल से आ रही है, और ये जो यूज़र आईडी है ये हमारे लॉग्ड इन यूज़र आईडी है, तो वो हम यहाँ से गेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ हम पॉपुलेट कर लेंगे डॉट पॉपुलेट। अब यहाँ पर पॉपुलेट हमने क्या करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये हम कर देंगे पाथ, पाथ हमारा हो जाएगा जॉब। अब हमने जॉब गेट करनी है, उसकी जितनी भी जॉब्स हैं वो जॉब्स हमने सारी गेट करनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पर और एक नेस्टेड पॉपुलेट लगानी है। जॉब्स के अंदर हमारे पास एक और फील्ड है एप्लीकेशन की, फिर हमने वो एप्लीकेशन भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम कर देंगे पॉपुलेट, दोबारा पॉपुलेट लगा देंगे हम। पॉपुलेट में हमारे पास आ जाएगा पाथ, और यहाँ हम क्या कर देंगे, अब हमारी जो एप्लीकेशन है फील्ड, तो ये हमारी फील्ड में आपको अगर दिखाऊं जॉब मॉडल के अंदर, तो हमारे पास ये फील्ड है एप्लीकेशन की, तो यहाँ से हमने ये ले लिया है। हमने अब नेस्टेड पॉपुलेशन कर दिया है। हमारा डेटा जब अब अप्लाइड जॉब पे हिट करेगा यूज़र, तो क्या होगा, अब हमारे पास उसकी जॉब्स आ जाएंगी, फिर उस जॉब में एप्लीकेशन आ जाएंगी। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं इसको, अच्छा ट्राई कैच में हमने नहीं रखा पहले, तो इसको हम ट्राई कैच में रख देते हैं, ट्राई कैच में रख देते हैं हम इसको। ये क्या हो गया, गेट अप्लाइड जॉब ट्राई कैच, कंट्रोल एक्स ट्राई, इसको रखते हैं हम कैच में, और ट्राई के अंदर हम सॉरी उसको कैच में रख दिया। ये हमने कैच में रखना है, और ऊपर जो कोड किया हो इसको हमने यहाँ रखना है। तो यहाँ अब हमारे पास अप्लाइड जॉब यूज़र की आ जाएंगी, जितनी भी उसने अप्लाई किया होगा जॉब के ऊपर। तो यहाँ पर हम रिस्पॉन्स जनरेट करवा देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। मैसेज हम यहाँ कर देते हैं ऑल अप्लाइड जॉब्स। देन हम क्या करते हैं यहाँ पर सक्सेस इसकी हम कर देते हैं ट्रू, और यहाँ पर कर देते हैं अप्लाइड जॉब्स उसकी सारी उसको मिल जाएंगी। तो ये हमने अप्लाइड जॉब्स भी यहाँ पर गेट कर लिए हैं। ये हमारा अब फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट गेट करते हैं एप्लीकेंट्स। अब जो एडमिन ने एक जॉब पोस्ट की थी, तो उस पर किस किस बंदों ने या कितने बंदों ने अप्लाई किया है, अब हमने वो चीज़ गेट करनी है ताकि एडमिन देख सके कि एक पोस्ट पर जो उसने जॉब पोस्ट की थी उस पर कितने हमारे पास जो स्टूडेंट है उन्होंने अप्लाई किया है। यहाँ पर एक फंक्शन मिला लेते हैं गेट ऑल एप्लीकेंट्स फॉर अ जॉब, एक जॉब पर कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फंक्शन बना ले हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट एप्लीकेंट्स। हमारे पास आ जाएगा ये असिंक हो जाएगा रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्राई एंड कैच। तो कैच के अंदर हम ये प्रिंट करवा देंगे, कंसोल करवा देंगे, प्रिंट बोल देता हूँ मैं, आप समझ जाया करो यार। ये हमारे पास आ गया कैच के अंदर। उसके बाद आपने ट्राई के अंदर क्या करना है, अब किसी एक जॉब के लिए हमने एप्लीकेंट्स फाइंड करने हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर जॉब की आईडी लेंगे। जॉब आईडी हमारे पास आएगी रिक्वेस्ट डॉट परम्स से,
ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम, कॉन्स्ट जॉब यहाँ से, सॉरी एप्लीकेंट्स कर देते हैं, ये APPLICANTS एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पर कर देंगे अवेट, देन हमारे पास क्या होगी, एप्लीकेशन डॉट फाइंड कर देंगे हम, और यहाँ हम क्या कर देंगे, जॉब आईडी, जो हमने जॉब आईडी की वो, उसके बाद हमने पॉपुलेट करना है, पॉपुलेट, और इसमें हमने दे देना है अपनी एप्लीकेशन पाथ, हमने देना है, सॉरी पाथ, यहाँ ये हम जॉब गेट कर रहे हैं ना, एक यहाँ पर हमने करना था जॉब, बाय मिस्टेक सॉरी, जॉब हमने गेट कर लिया, और यहाँ हम कर देंगे एप्लीकेशन, यहाँ एप्लीकेशन कर देंगे, और इसके अंदर हम एक और बनाएंगे नेस्टेड पॉपुलेट। तो ये हमारे पास होगा पॉपुलेट, और इसमें हम कर देंगे एप्लीकेंट, पाथ हमारे पास होगा कि एक जॉब पर कितनी एप्लीकेशंस हैं और कौन कौन से एप्लीकेंट हैं उसमें। तो ये हमने यहाँ पर गेट कर लिया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से मैंने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ हमने ये एप्लीकेशन नहीं देना है बल्कि यहाँ हमने कंपनी देना है कि किस किस कंपनी में, किस कंपनी ने ये जॉब पोस्ट की थी। तो यहाँ जॉब पहले, फिर यहाँ हमने क्या करना है, कंपनी दे देना है, और यहाँ क्या करना है, हमने सबसे पहले जॉब फाइंड की है, फिर उसके अंदर एप्लीकेशन फाइंड किए हैं, और फिर उन एप्लीकेशन के जो एप्लीकेंट्स हैं हमने उनको यहाँ पर फाइंड कर लिया है। हम यहाँ करते हैं इफ़ नॉट एप्लीकेंट्स, देन यहाँ पर एक हम रेस्पॉन्स जनरेट करवा देते हैं, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 देन डॉट जेसन, और यहाँ पर मैसेज हम प्रिंट करवा देते हैं। ये मैं इसको यहाँ से यार कॉपी कर लेता हूँ, मैसेज हमारे पास अगर रिस्पॉन्स है तो ये वाला मैसेज क्या है, नो एप्लीकेंट्स, देन यहाँ पर सक्सेस हमारे पास हो जाएगी फॉल्स, और ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। अगर मिल जाता है तो हमें क्या करना है, रेस्पॉन्स जनरेट करवाना है, ये हमें रेस्पॉन्स, सॉरी ये वाला, अगर हमारे पास एप्लीकेंट्स होंगे तो हम स्टेटस कर देंगे 200, मैसेज ऑल एप्लीकेंट्स, और सक्सेस हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू, और यहाँ पर हम एप्लीकेंट्स भेज देंगे जो हमारे एप्लीकेंट्स होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेंट्स का सारा डेटा आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट एक रहता है चेंज, हमने स्टेटस चेंज करने वाला, कि हम अब जैसे एक अगर स्टूडेंट है उसने किसी जॉब पर अप्लाई कर दिया है, तो अब एडमिन क्या करेगा, उसका स्टेटस या तो उसका अप्रूव कर देगा या रिजेक्ट कर देगा स्टेटस, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग रखा था। एक फंक्शन यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, चेंज स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। अब किसी यूज़र ने एप्लीकेशन दी थी एक जॉब के लिए, तो अब एडमिन क्या करेगा, उस एप्लीकेशन का स्टेटस चेंज करेगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। तो हम यहाँ कर देते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट चेंज स्टेटस कर देते हैं इसका। उसके बाद यह सिंक होगा रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, और ये क्या करेगा, अब यहाँ पर सबसे पहले हम ट्राई कैच लगाते हैं कंसोल में, ये कंसोल कैच में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास अब क्या होगा, स्टेटस हमने चेंज करना है, तो स्टेटस हमारे पास आएगा बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से स्टेटस आएगा। उसके बाद क्या करना है हमने, अब हमें चाहिए एप्लीकेशन की आईडी, एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन को हम स्टेटस जिसका चेंज करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास एप्लीकेशन आईडी आएगी रिक्वेस्ट डॉट परम्स से। अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन को फाइंड करेंगे इसी एप्लीकेशन की आईडी की हेल्प से, कॉन्स्ट एप्लीकेशन, ये हो जाएगी हमारे पास अवेट, देन हमारे पास होगी एप्लीकेशन मॉडल आएगा हमारे पास एप्लीकेशन डॉट फाइंड। अब ये क्या होगा हमारे पास, इसमें हम करेंगे अंडरस्कोर आईडी। अंडरस्कोर आईडी का मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन यही हमने फाइंड की इसकी आईडी इक्वल होनी चाहिए एप्लीकेशन आईडी के। तो ये हमारे पास जब इक्वल होगी तो हमारे पास ये एप्लीकेशन फाइंड हो जाएगी। अगर एप्लीकेशन फाइंड हो जाती है तो हम यहाँ, अगर नहीं होती एप्लीकेशन फाइंड, इफ़ नॉट एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पर एक रिस्पॉन्स जनरेट कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 देन डॉट जेसन, और यहाँ मैसेज प्रिंट करवा देते हैं एप्लीकेशन नॉट फाउंड, और यहाँ पर सक्सेस दे देते हैं फॉल्स। तो ये हमारा इस ऐसे हो गया। उसके बाद अगर
मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर कर देंगे हम जो हम स्टेटस है हमारी एप्लीकेशन का, वो हम कर देंगे एप्लीकेशन डॉट स्टेटस इज इक्वल टू स्टेटस हमारा जो बॉडी से आएगा उसको कर देंगे। फिर हम इसको चेंज कर देते हैं डॉट टू लोअर केस। तो हम इसको ऐसे कर देंगे, सॉरी ये डॉट लगाना था इसलिए सजेशन भी शायद नहीं दे रहा था। डॉट टू लोअर केस स्टेटस डॉट टू लोअर केस। तो ये हमने लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको सेव कर देंगे एप्लीकेशन डॉट सेव। अब स्टेटस इसका हमने चेंज कर दिया है। अब दोबारा ये रिस्पॉन्स यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं कॉपी और इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट। और यहाँ का क्या करेंगे, स्टेटस चेंज्ड में यहाँ पर सक्सेस कर देंगे ट्रू, सक्सेस ट्रू। और यहाँ पर साथ में एप्लीकेशन भेज देंगे कि उसका स्टेटस चेंज हो चुका है। एप्लीकेशन हमने भेज दी है, स्टेटस हमारे पास ये हो जाएगा 200। तो अब हमने अपने सारे यहाँ पर जो है ना मेथड्स बना लिए हैं कंट्रोलर के अंदर। एप्लीकेशन कंट्रोलर में अब जाते हैं हम राउट्स के अंदर, और यहाँ पर एक राउट बनाते हैं एप्लीकेशन राउट, एप्लीकेशन डॉट राउट्स डॉट जेएस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी पहले ये वाले कॉपी कर लेते हैं और इनको पेस्ट कर देते हैं। जो फजूल चीज़ें होंगी उनको हम यहाँ से निकाल देंगे, काम की चीज़ें रख देंगे अपने पास। तो हमारे पास ये जो आ रहा है कंट्रोलर से फंक्शन, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, राउटर की हमें ज़रूरत है। इन जो ये बनी हुए हमारे पास राउट, इनको हम चेंज कर देंगे। और हमें इस मिडलवेयर की भी ज़रूरत है। तो हम जाते हैं इंडेक्स फाइल के अंदर, यहाँ पर एक और राउट बना देते हैं और इसका नाम रख देते हैं एप्लीकेशन राउट, एप्लीकेशन राउट, सॉरी यहाँ ए हमने इस्तेमाल रखना है। और ये रख देंगे एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन डॉट राउट डॉट जेएस। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, सॉरी ये हमारे पास क्या एरर आ गया है देख लेते हैं। एप्लीकेशन डॉट राउट डॉट जेएस डज नॉट प्रोवाइड नेम एप्लीकेशन राउट्स डॉट एप्लीकेशन डॉट राउट डॉट जेएस। अच्छा, एप्लीकेशन राउट्स, इसको देख लेते हैं हम क्या एरर है। पहले यहाँ इसको कर देते हैं डुप्लीकेट, यहाँ कर देते हैं अब एप्लीकेशन राउट्स और यहाँ कर देंगे हम एप्लीकेशन। तो ये हमारे पास हो जाएगी एप्लीकेशन। ओके, अब ये एरर जो दे रहा है हमें, अच्छा ये हमने सेव ही नहीं किया इसको, इसलिए एरर दे रहा था। तो ये देखें, ये हमने सेव कर लिया है मगर एरर हमें फिर भी ये दे रहा है। तो ये कह रहा है रजिस्टर कंपनी इज़ नॉट डिफाइंड एप्लीकेशन डॉट। अच्छा, ये हमारे पास ये वाले दे रहा है एरर। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, हमने पोस्ट मेथड यूज़ करना है एप्लीकेशन कंट्रोलर में। अगर जाऊँ मैं आपको अप्लाई करना है तो हमने डेटाबेस के अंदर सेंड करना है। तो हमारे पास ये होगा पोस्ट, हम रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे यहाँ पर। मेथड जो हमारा होगा पोस्ट, और यहाँ हम कर देंगे अप्लाई जॉब के लिए अप्लाई करेगा ऑथेंटिकेटेड। और ये हमारे पास क्या होगा, अप्लाई फॉर जॉब। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें हम जाते हैं तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास। ये हमने जेएस आ गया, हाँ जी जेएस भी हमने वहाँ से कर दिया। अच्छा, यहाँ से हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए रिक्वेस्ट जॉब की आईडी चाहिए, परम से हम यहाँ पर आईडी भेजेंगे। तो अप्लाई स्लैश उसके बाद आईडी भेजेंगे। ये हमारे पास है जॉब आईडी, सॉरी जॉब आईडी, क्योंकि हमने अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर क्या लिया हुआ है, जॉब आईडी ली हुई है। उसके बाद हमारे पास ये यूज़र आईडी आ जाएगी। यूज़र आईडी हमारे पास जो लॉग्ड इन यूज़र होगा उसकी होगी। तो अब क्या करते हैं, ये हमारा बन गया है कंप्लीट। उसके बाद इन तीनों का भी हम कर देते हैं कमेंट, या बना लेते हैं, इन तीनों को भी बना लेते हैं, बाद में इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो कंट्रोलर है उसमें क्या किया है हमने, अब उसमें हमने कर दिया है गेट अप्लाइड जॉब। हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं जॉब। तो इसके लिए हम ये करेंगे, यहाँ करेंगे गेट, और ये हमारे पास होगा ऑथेंटिकेटेड होगा। उसके बाद होगा गेट अप्लाइड जॉब्स। गेट अप्लाइड जॉब्स में हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। यहाँ पर सिर्फ यूज़र की आईडी हमें ज़रूरत है, जो कि हमारे पास लॉग्ड इन यूज़र होगा उसकी आईडी आएगी। ओके, उसके बाद हमने और मेथड बनाया है गेट एप्लीकेंट्स।
तो इसमें हमने क्या करना है, एप्लीकेंट्स होंगे किसी एक जॉब के, तो यहाँ ये जॉब आईडी हमने लेनी है और राउट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ कर देंगे जॉब आईडी और ये हमारे पास हो गए गेट एप्लीकेंट। गेट एप्लीकेंट्स हमारे पास यहाँ आ जाएंगे और ये हमारे पास हो जाएगा गेट एप्लीकेंट्स। तो हमारे पास ये भी बन गया। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट रहता है एप्लीकेशन में, और वो था हमारे पास चेंज स्टेटस। स्टेटस चेंज करना है तो एप्लीकेशन की आईडी हम देंगे, ये हमारे एप्लीकेशन की आईडी आएगी। स्टेटस से कर देते हैं, एप्लीकेशन की आईडी आएगी ये वाली। उसके बाद यहाँ का कर देंगे हम चेंज स्टेटस, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। तो अब हमने अपने राउट भी डिफ़ाइन कर दिए हैं। अब हम जाते हैं इसको, अच्छा देखें अब ये एरर गया या नहीं, अभी तक है पड़ा या। अब एरर हमारा देखें ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया टर्मिनल से। अब जाते हैं अपने पोस्टमैन के अंदर और वहाँ पर इन एपीआई को टेस्ट करते हैं। तो मैं पोस्टमैन के अंदर आ गया हूँ, तो पहले सब इन सब को यहाँ पर कर देता हूँ क्लियर। ये क्लियर इसको रहने देते हैं, इसका हम कॉपी करेंगे यूआरएल। तो यहाँ जॉब्स को करते हैं क्लोज़, यूज़र को क्लोज़ करते हैं और अपनी जॉब फोल्डर ऐप के अंदर आकर एक और फोल्डर ऐड कर देते हैं और इसका नाम देखते हैं एप्लीकेशन के नाम से, एप्लीकेशन। और इसमें हम एक रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। रिक्वेस्ट हमने यहाँ पर एक ऐड कर दिया है और इसको करते हैं हम अप्लाई फॉर जॉब, इसका नाम होगा ये। और ये हमारे पास होगी पोस्ट रिक्वेस्ट और यहाँ से हम इसका करते हैं यूआरएल कॉपी और यहाँ आकर ये कर देते हैं हम क्या, जॉब नहीं, ये हमारे पास होगी एप्लीकेशन। उसके बाद देन अप्लाई और उसके बाद हमें क्या करना है, आईडी देनी है हमारी जॉब की जो आईडी है। तो हम जाते हैं गेट ऑल जॉब्स के ऊपर, इसको करते हैं यहाँ पर और ये हमारे पास जॉब आ गई है एक। तो इस पर हम इसको कॉपी करते हैं और ये जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद अब हमने क्या करना है, अप्लाई करना है जॉब पर। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक हमारे पास ये आएगी। अब बॉडी से हमने कुछ नहीं भेजा, अब यहाँ से हम सेंड पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें जॉब अप्लाइड सक्सेसफुली, ये हमारे पास जॉब हो गई है। उसके बाद ये जो आईडी है ना जॉब की, ये वही वाली जॉब आ रही है। उसके बाद एप्लीकेंट हमारा क्या है, लॉग्ड इन यूज़र जो है उसकी आईडी आ रही है। फिर स्टेटस इसका पेंडिंग है क्योंकि हमने स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग दिया था। फिर ये इस खुद इस जॉब की इस एप्लीकेशन की आईडी है जो हमारे पास क्रिएट हुई है। फिर ये क्रिएटेड और अपडेटेड है, तो ये हमारी एक होगी। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी एक रिक्वेस्ट ऐड करते हैं और इस रिक्वेस्ट का नाम रखते हैं कि अप्लाइड जॉब्स। अप्लाइड जॉब्स को हम यहाँ गेट करेंगे, ये गेट टाइप होगी। मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ करता हूँ इसको पेस्ट और इसको आईडी की ज़रूरत नहीं है हमें, अप्लाई की भी ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन के बाद। ये हमारे पास है गेट सिर्फ, तो इस पर करता हूँ सेंड पे क्लिक। तो देखते हैं क्या होता है, अप्लाइड जॉब हमारे पास 0 आ रही है। ये 0 क्यों आ रही है, तो यहाँ से देखते हैं हम अप्लाइड जॉब में हमारे पास क्या है। ये गेट रिक्वेस्ट इज ऑथेंटिकेटेड अप्लाइड जॉब, क्योंकि इस यूज़र ने अभी एक जॉब अप्लाई तो कर दिया हमारे पास, यूज़र ये आनी चाहिए थी तो नहीं आ रही। तो देखते हैं हम क्यों नहीं आ रही। ये रिक्वेस्ट हमारे पास आईडी आ जाएगी। ओके, यहाँ से अप्लाइड जॉब्स, उसके बाद एप्लीकेशन में जाएंगे हम। अच्छा, उसके बाद अब एप्लीकेशन के अंदर फाइंड एप्लीकेंट, एप्लीकेंट में ये आईडी होगी हमारी। ओके, उसके बाद पॉपुलेट कर दिया हमने जॉब को, फिर कंपनी को, वो जॉब अप्लाइड सक्सेसफुली। तो ये यूज़र की आईडी हमारे पास क्यों नहीं आ रही, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एप्लीकेंट। ओके गाइस, हमारे पास एरर ये है हमारे पास, क्योंकि अप्लाइड जॉब नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि हम जो यूज़र आईडी ले रहे हैं हम इसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। इसको डिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको सिंपली ऐसे लिखना है। अब हम अगर पोस्टमैन में जाते हैं और रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं सेंड पर, तो अब हमारे पास जॉब आ जानी चाहिए। तो ये देखिए ये एप्लीकेशन आ गई है जिस पर उसने जॉब पर अप्लाई किया था। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, ये अब उस जॉब की सारी आ रही है डिटेल।
और ये कंपनी क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, पॉपुलेट किया हुआ है। सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास अप्लाइड जॉब्स हैं उसकी ये एप्लीकेशन, उसके बाद फिर आ गया है कि ये एप्लीकेशन है उसकी किस जॉब पर उसने अप्लाई किया है, ये जॉब की हम डेटा आ रहा है। उसके बाद ये कंपनी का डेटा हमारे पास आ रहा है कि ये कंपनी का नेम है जिसने इस जॉब को पोस्ट किया था, फिर इस जॉब पर एक एप्लीकेंट ने पोस्ट अप्लाई किया था। तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस लॉगिन को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं अभी के लिए। एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर ऐड करते हैं, अप्लाई जॉब हो गया, गेट अप्लाइड भी कर लो। उसके बाद गेट एप्लीकेंट्स हमने करना है, ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं और इसको करते हैं गेट एप्लीकेंट्स। फिर ये अप्लाइड जॉब में जो यूआरएल है जिसको हम करते हैं कॉपी और इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। और फिर ये क्या होता होगा, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर राउट्स में जाते हैं, ये हमारे पास है गेट एप्लीकेंट्स। उसके बाद क्या है हमारे पास जॉब आईडी, किस जॉब के लिए मतलब हम एप्लीकेंट फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा गेट एप्लीकेंट। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट्स कर देते हैं इसको, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेंट्स हो सकते हैं ना एक जॉब के एप्लीकेंट्स, और राउट्स में भी जाकर इसको चेंज कर देते हैं गेट एप्लीकेंट्स। अब हम क्या करते हैं, एक जॉब यहाँ पर हमने फाइंड की थी जो जॉब्स, गेट ऑल जॉब्स, ये इस जॉब पर कितने यूज़र ने अप्लाई किया है वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गए ये, और इस पर हम करते हैं सेंड पे क्लिक। तो ये हमारे पास शायद कोई एरर आ गया होगा जिस वजह से ये टाइम ले रहा है। हाँ जी, एरर आ गया हमारे पास बिल्कुल। अब ये क्या कह रहा है कि एरर इन अप्लाई जॉब। अच्छा, ये हमने क्या किया है, अब यहाँ पर अब गेट एप्लीकेंट्स में जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ से मैंने जॉब फाइंड किया ना, तो ये कहता है यहाँ पर शायद ऐसे इसको देना है रिक्वेस्टेड परम से। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर दोबारा जाते हैं पोस्टमैन के अंदर और यहाँ पर सेंड पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ऑल एप्लीकेंट्स हमारे पास आ गए हैं। और इस जॉब पर ये कह रहा है कि किसी ने भी अप्लाई नहीं किया, मगर मुझे लगता है कि इस जॉब पर जो अभी हमने जॉब अप्लाई किया था वो यही आईडी थी हमारी जॉब की। तो हम जाते हैं यहाँ सर, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर इसको करते हैं रीलोड। और यहाँ देखते हैं हमने जो अभी एप्लीकेशन की थी, एप्लीकेशन जो हमारी थी वो किस जॉब के ऊपर थी, इसको करते हैं यहाँ पर। और ये जाते हैं हम अपनी डेटाबेस के अंदर और ये जाते हैं हम एप्लीकेशंस के अंदर। तो ये थी हमारे पास जॉब हमारी थी ये, तो इस जॉब पर अप्लाई किया था और यहाँ भी हमने वही आईडी देनी है। तो आईडी हमारी बिल्कुल यही है, ठीक है, मगर हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो हमारे पास कोई इशू है, देखते हैं क्या इशू है हमारे पास। राउट्स में पहले आते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो हमारे पास ये गेट एप्लीकेंट्स है, ठीक हो गया। उसके बाद जॉब आईडी हमने यहाँ से पास किया परम से, वो हमें मिल गई है जॉब आईडी यहाँ पर, ये हमारे पास जॉब आईडी हमें मिल गई है। उसके बाद क्या किया है हमने, एप्लीकेशन जॉब के अंदर हमारे पास रिक्वेस्टेड परम से यही लिया है, पॉपुलेट किया है। उसके बाद एक यहाँ पर इशू आ गया है, ये इशू कौन सा है, इसको कर देते हैं फाइंड बाय आईडी, कर देते हैं। और अब यहाँ पर कर देते हैं ऐसे। अब शायद ये हमारा डेटा करेक्ट हो जाना चाहिए। नो, एरर दे दिया इसने। एरर इसने क्या दिया है, ये वैसे ही होगा बिल्कुल कह रहा है, चलें कोई बात नहीं। फाइंड बाय आईडी, इसको तो फाइंड बाय आईडी हम कर सकते हैं, फाइंड बाय आईडी। अब जाते हैं दोबारा पोस्टमैन के ऊपर, सेंड पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या हमें ये रिस्पांस देता है। इसने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया, ये देखते हैं क्या इशू है। तो भाई साहब इसका एरर मुझे मालूम हो गया। इसका एक इशू ये है कि हम यहाँ पर फाइंड कर रहे थे, हमने करना है यहाँ पर फाइंड बाय आईडी और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जॉब आईडी जो हमने परम से ली है ये हमने यहाँ पर पास कर देंगे। अब अगर जाएँ हम अपने पोस्टमैन के ऊपर और इसको कैंसिल करें और दोबारा सेंड पर क्लिक करें तो हमारे पास ये आ जाना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास है लोकल होस्ट 4000 API एप्लीकेंट,
ये हो गया हमारा राउट चाहिए, इसके लिए ये हमारे पास आईडी नीचे रिजल्ट आता है, मगर ये रिक्वेस्ट अभी तक हमारे पास पेंडिंग है। देखते हैं क्या इशू है इसमें। अच्छा ये हमने क्या किया है, सॉरी ये फिर वही दे दिया ना हमने, यहाँ पर ये देना था ना हमने, इस ऑब्जेक्ट की फॉर्म नहीं देना, ऐसे देना ना हमने इसको। अब इसको यहाँ पर करते हैं टर्मिनल को क्लोज। अब ये मुझे लगता है क्या इशू कुछ नहीं। आप जाते हैं दोबारा यहाँ पर और सेंड पर क्लिक करते हैं, तो आप देखिए हमारे पास डेट आ गया है। ये हमारे पास क्या था, ऑल एप्लीकेंट्स हैं, ये एप्लीकेंट, उसके बाद एप्लीकेशन हमारे पास कुछ नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास कौन सी एप्लीकेशन थी, देन हमारे पास रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये कंपनी की आईडी है, ये है और ये है। ओके, तो इतना काम हमारा हो गया है, हमने एप्लीकेंट्स को भी गेट कर लिया है। उसके बाद अब चेंज स्टेटस वाला हमारा काम रहता है, तो स्टेटस चेंज करवा देते हैं हम यहाँ पर। चेंज स्टेटस के लिए हमें एप्लीकेशन आईडी चाहिए, एप्लीकेशन आईडी चाहिए हमें परम से। उसके बाद स्टेटस बॉडी से हम पेश देंगे। उसके बाद ये इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज, इसको भी करता हूँ क्लोज। एप्लीकेशन में जाता हूँ और यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट ऐड करता हूँ, सॉरी ये है ऐड रिक्वेस्ट, हो गया ये मेरे पास। एप्लीकेशन में जाता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट, ओह अब यहाँ पर ये वाला हम करते हैं यहाँ से कॉपी, इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट और ये हमारे पास गेट होगी। उसके बाद जाते हैं हम यहाँ पर राउट के अंदर अपने, ये हमारे पास थी एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन आईडी हमारे पास ये हो गई। अप्लाई के बाद एप्लीकेशन आईडी, उसके बाद हमें क्या है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्या चीज़ देनी थी, ये बॉडी से हमने स्टेटस देना था और परम से हमने एप्लीकेशन आईडी देनी थी। तो हम जाते हैं डेटाबेस के अंदर, यहाँ एप्लीकेशन आईडी हमारी ये है, ये हमारे पास एप्लीकेशन आईडी है। और हमने क्या करना है, अब बॉडी पे यहाँ पर जाना है और ये मेथड हमारा क्या होगा, पोर्ट टाइप का मेथड होगा, क्योंकि हम यहाँ पर स्टेटस अपडेट करें। तो ये हमारा हो जाएगा स्टेटस, इसके बाद इसको कर देते हैं एक्सेप्टेड, ई पी एक्सेप्टेड। और ये हम यहाँ पर भी इसको चेंज कर देंगे, हमारे पास जो राउट में है ना, इसको पोर्ट ऑलरेडी हमने पोर्ट किया हुआ है। तो इसको अब करता हूँ यहाँ पर मैं क्लिक, तो ये हमारे पास आया नॉट फाउंड का, क्यों नॉट फाउंड दे रहा है, ओ अच्छा सॉरी, इसको देख लेते हैं क्या इशू है इसका। यहाँ पर करते हैं क्लिक, दोबारा स्पेन पर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास आ रहा है कि नॉट पोर्ट एप्लीकेशन आईडी। ये तो क्या इसमें इशू हमने कर दिया है, एप्लीकेशन स्लैश एप्लीकेशन आईडी, ओ सॉरी यहाँ एप्लीकेशन आईडी क्यों लिख दी मैंने यार। तो अब जाते हैं यहाँ पर, तो अब हमारे पास आ जानी चाहिए थी मगर आई नहीं है, क्या वजह हो सकती है इसको देखते हैं। अच्छा कैन नॉट पुट, ये हमारे पास लोकल होस्ट 4000 स्लैश AP स्लैश एप्लीकेशन। राउट में दोबारा जाते हैं यार, क्या गड़बड़ हो गई है। स्लैश स्टेटस हमने दिया नहीं ना, सॉरी स्टेटस भी देना है इसका यार। यहाँ पर एप्लीकेशन से पहले हमने देना है स्टेटस। अब ये हमारे पास अपडेट हो जाना चाहिए, अब नहीं अपडेट हुआ। ये हमारे पास लोकल होस्ट AP स्लैश एप्लीकेशन के बाद स्टेटस, सॉरी यार माई मिस्टेक, बहुत गलतियाँ हो रही हैं, मेरा दिमाग ज़्यादा नहीं चल रहा क्योंकि कब से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जाते हैं सेंड पर क्लिक करते हैं और अब हमारे पास कोई रिस्पॉन्स आएगा, कोई एरर आएगा, कुछ भी हमें शो हो जाएगा। यहाँ पर एरर आ चुका होगा मुझे लगता है, जो ये इतना टाइम लगा रहा है। फायर देखा गया है एप्लीकेशन डॉट सेव इज नॉट अ फंक्शन, तो ये कह रहा है एप्लीकेशन डॉट सेव इज नॉट अ फंक्शन। ये कौन सा है, अच्छा ये हमने क्या करना है इसको, ये हमने करना है अवेट एप्लीकेशन। अब हम इसको करते हैं यहाँ पर अगेन एरर, यहाँ जाते हैं कैंसिल करते हैं इसको एक बार के लिए। यहाँ पर दोबारा सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो अब देखते हैं क्या देता है। ये कहता है एप्लीकेशन डॉट सेव इज नॉट, ओ सॉरी सेव एप्लीकेशन डॉट सेव इज नॉट अ फंक्शन। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एप्लीकेशन को फाइंड किया है, एप्लीकेशन का स्टेटस। अच्छा ये हमारे पास क्या है, इसको हम लेट कर देते हैं क्योंकि कौन सा हमारे पास, इसको हम ऐसे कर देते हैं कि एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है, उसको फिर हम यहाँ पर लेट कर देते हैं एप्लीकेशन। अब हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन डॉट स्टेटस इज इक्वल टू स्टेटस डॉट टूल वर्क क्विज। अब जब यहाँ पर जाते हैं क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन डॉट स्टेटस इज इक्वल टू स्टेटस डॉट टूल वर्क क्विज। तो हमारे पास यार इशू ये है कि हमने यहाँ पर ये ब्रैकेट्स नहीं लगाई, तो इसलिए हमें इशू दे रहा था। अब जाते हैं दोबारा सेंड पर क्लिक करते हैं, तो अब हमारे पास ये एरर सॉल्व हो जाना चाहिए। तो यार इसमें इशू ये था कि हमने यहाँ एप्लीकेशन डॉट फाइंड किया था, मगर हमने इसको करना था फाइंड बाय आईडी या फाइंड वन। तो जब आप इतना देर वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपका फिर आप ऐसे सिली मिस्टेक कर लेते हो, तो इसके लिए सॉरी यार। तो ये मैंने अब ठीक कर लिया इसको, फाइंड बाय आईडी। और ये हमारे पास यहाँ पर पोस्ट में जाएँ तो स्टेटस हमारा यहाँ पर चेंज हो चुका है, ये देख स्टेटस एक्सेप्टेड। और अगर हम दोबारा जाएँ एप्लीकेशन में, स्टेटस पेंडिंग था, इसको रिफ्रेश करते हैं तो स्टेटस हमारा एक्सेप्टेड हो गया है। तो ये हमने अब एप्लीकेशन कंट्रोल पे जितने भी पेज किए थी उनको टेस्ट कर लिया अच्छे से। अब हमारा नेक्स्ट टास्क जो है ना वो होगा फ्रंट एंड को इंप्लीमेंट करना। तो यहाँ हमारा बैकएंड हो गया कंप्लीट, हमने मल्टर को यूज़ करना है वो, मगर अभी हम थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे।